सनातनियों के इस कुंभ में जो सबसे बड़ा अमृत निकलेगा वो सनातन बोर्ड का निकलेगा। 27 जनवरी को निकलेगा और हमें आशा है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य स्नान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और देवकी नंदन ठाकुर ने सीएम योगी और पीएम मोदी से सनातन बोर्ड स्थापित करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि बिना दक्षिणा यज्ञ अधूरा होता है और ये दक्षिणा योगी और मोदी ही दे सकते हैं। बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 27 जनवरी को सेक्टर 17 में सनातन धर्म संसद में सभी लोग पहुंचे। अगर वहां बैठने की जगह ना हो तो खड़े रहें, खड़े रहने की जगह ना मिले तो जाम लगाओ। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक बात नहीं बनती हम सनातनी कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। समस्त सनातन धर्मावलंबी देश के समस्त संतों के अखाड़े, वैष्णव वैरागियों के अखाड़े, सभी संप्रदाय मिलकर एक ही मांग कर रहे हैं, इस देश के अंदर सनातन बोर्ड का गठन हो। और समस्त संतों ने आज एक मत से ये कहा है कि ये एक महाकुंभ महाअनुष्ठान हो रहा है, जिसके यजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अनुष्ठान संपन्न तब होता है क्योंकि यजमान बहुत बड़ा है, इसलिए दक्षिणा भी बड़ी चाहिए। इस देश के संत केवल 2 दक्षिणा चाहते हैं, वक्फ बोर्ड समाप्त हो और इस देश के अंदर सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की घोषणा हो। 27 तारीख को हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री संतों की इस पुकार को स्वीकार करते हुए, सनातन बोर्ड की मांग को स्वीकार करते हुए सनातन बोर्ड की घोषणा करें, ऐसी हम संतों की मांग है। सनातन बोर्ड में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। राजनीति को इससे बहुत दूर रखा जाएगा। राजनीति इसके लिए नहीं रहेगी। केवल सनातन मानवता और धर्म के संरक्षण के लिए, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों की रक्षा के लिए ये बोर्ड रहेगा। हम स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई किसी काल में किसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर घर अर्थात अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, तो हम कुंभ की संगम की इस पावन धरती पर आह्वान करते हैं, वो अपने घर वापस लौटें, अपने मूल धर्म में वापस लौटें और भारत का सनातन उनका स्वागत करेगा। हमने अपने द्वार खोल दिए। एक अहम मुद्दा ये उठता है कि जो मंदिर सरकार के अंडर में है उसको भी मुक्त कराया जाए। सनातन बोर्ड में इसको मंदिर चलाने का काम सरकारों का नहीं है। सरकार बाकी व्यवस्था चलाए, मंदिर चलाना समाज का काम है। और समाज, इसीलिए ये सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है कि सनातन बोर्ड जिस प्रकार से देश में सभी गुरुद्वारों का संचालन गुरुद्वारा श्रोमणी और कमेटी चलाती है, इसी प्रकार से देश में समस्त सनातन धर्मावलंबियों के जो धर्म क्षेत्र हैं उनका संचालन, उनका संरक्षण यह सनातन बोर्ड करेगा। आज हमने यहाँ से एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान में। 27 जनवरी को 17 सेक्टर में धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें हमने रखा जो हमारा मूल उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन हो। और जितने हमारे महामंडलेश्वर है, संत महात्मा है, सबको बुलाया गया है। सभी की उपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा, सभी के सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव
प्राप्त होने के पश्चात बैठक होगी। बैठक के पश्चात हमने एक प्रारूप देना है, इसका बाइलाज कैसा होगा, इस बोर्ड में कौन कौन होगा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा 27 जनवरी को हम स्नातन बोर्ड की घोषणा कर देंगे। देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से दक्षिणा मांगी है, और दक्षिणाएं 2 मांगी है। एक दक्षिणा है वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, वक्फ बोर्ड समाप्त हो, और दूसरी दक्षिणा हमारी है स्नातन बोर्ड का गठन हो, और स्नातन बोर्ड ऐसा हो कि बहुत जैसे मान के चलो पूरा आने वाली पीढ़ी याद करेगी ये स्नातन बोर्ड कहाँ से आया है, प्रयागराज महाकुंभ से निकला हुआ अमृत है, और हम प्रयास करेंगे ऐसा स्नातन बोर्ड की रचना हो। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम 27 जनवरी को पूरा अपना जो भी हमारा प्रारूप होगा उसकी हम घोषणा करेंगे। हमारे जितने भी अखाड़ों के महामंडलेश्वर है, जो बड़े बड़े मठाधीश है, जितने बड़े संत है, पूरे विश्व से सभी को बुलाया गया है। सभी पंडाल में आएंगे, पंडाल में सबके सुझाव होंगे, सबकी वार्ता होगी, उसके पश्चात हम जो है बोर्ड का गठन करेंगे। नहीं, हमारा प्रयास है कि इसमें जितने भी संत महात्मा रहे अच्छी बात है, और हमने संतों को ही बुलाया है। बता दें कि महाकुंभ स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति अभी भी आजाद नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी और मोदी जी इस कुंभ के यजमान हैं और हमारे साथ मौजूद अखाड़ों के पीठाधीश्वर आचार्य हैं। यजमान बढ़िया है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है। हम दक्षिणा के रूप में यजमान से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान देवकीनंदन ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग की। सनातनियों के इस कुंभ में जो सबसे बड़ा अमृत निकलेगा वो सनातन बोर्ड का निकलेगा, 27 जनवरी को निकलेगा। और हमें आशा है आदरणीय योगी जी, मोदी जी ऐसे अभूतपूर्व सनातनी हैं, उनका नाम अमृतत्व यही लिखेगा सनातन बोर्ड। जब वो ये दक्षिणा हमको दे देंगे तो उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनातनियों से मेरा निवेदन है, अपने अधिकार के लिए आप लोग कभी खड़े नहीं हुए, अपने अधिकार के लिए आप कभी मांग नहीं की, आपने अपने अधिकार के लिए कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको कोई अधिकार मिला नहीं। अब आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए, आइए आगे बढ़िए। आपको पक्के तौर पे 27 जनवरी को जब आप आएंगे सनातन बोर्ड मिलेगा। धन्यवाद। दक्षिणा 2 है, सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का सियावर रामचंद्र। खैर, देवकीनंदन ठाकुर के ऐलान के बाद से एक बार फिर माहौल गर्मा गया है, जिसके बाद ये देखना होगा कि क्या डबल इंजन की सरकार सनातन बोर्ड के गठन पर सहमति जताती है या फिर अखाड़ों के पीठाधीश्वर आचार्यों को और इंतजार करवाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।